नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे दानवीर की कहानी जिसका कि नाम हमारे वेद शास्त्रों में और पुराणों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारी मदद हमेशा किया कीजिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि सभी जानते हैं, दान करना हर व्यक्ति के लिए मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। किसी भी प्रकार का किया हुआ दान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में कुछ ऐसे धुरंधर दानी हुए हैं जिनके जैसा ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई आगे होगा। प्रलय काल तक उन्हीं का नाम स्वर्णिम अक्षरों में चमकता रहेगा। फिर भी हमारे समाज और सामाजिक लोगों की मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई निकाल ही लेते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में महाभारत से जुड़े एक श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ महादानी का प्रसंग हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। कृपया जो पहले से इसे जानते हैं उन सभी से निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ ही यह भी अवश्य ही लिखें कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। हमारी पहले की वीडियो देखने और सुनने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अपना ये क्रम आप ऐसे ही जारी रखेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा था। तभी कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्ण सबसे बड़ा दानी माना जाता है। अर्जुन ने जैसे ही यह बात सुनी तुरंत कृष्ण के मुंह की ओर देखा और बड़ी विनम्रता से पूछा, क्योंकि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। और तब उन्होंने कहा कि हे केशव, हे माधव, सब लोग कर्ण की इतनी प्रशंसा भला क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने का बना दिया, यानी सोने में बदल दिया, और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो, जिसको जितना मन करता है उसको उतना दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को वहां पर बुलवाया और अपने हाथों से पर्वत काट काट कर सभी को देने लगे। लेकिन वो तो सोना था, सोना काटना इतना आसान नहीं होता। कुछ समय के बाद वे थक कर बैठ गए। तब तुरंत ही कृष्ण ने कर्ण को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया और कहा कि कर्ण, इस सोने को गांव वालों में बांट दो। तब कर्ण ने कहा, बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को यह आदेश दिया, यानी कि उनसे यह विनती की कि ये सारा सोना गांव वालों का है और आप सभी लोग इसे आपस में बांट लो। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले कभी भी उसके बारे में नहीं सोचता और उसका स्वार्थ भी नहीं होता। इसी बात के कारण उसे सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। और एक बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि बचपन से हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि जब कर्ण का जन्म हुआ था तो जन्म के समय ही कवच और कुंडल उसके शरीर पर थे। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक यह कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेंगे तब तक ना तो उसे कोई मार सकता है और ना कभी हरा सकता है। और अर्जुन, जो कि कृष्ण के चहेते थे, उन्हें चिंता हुई कि अर्जुन की सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि अगर ये कवच और कुंडल कर्ण के पास हैं तो उसके जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि कर्ण उसे युद्ध में अवश्य ही मार देगा। उधर देवराज इंद्र भी चिंता में घुले जा रहे थे, क्योंकि अर्जुन उन्हीं का पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों भली प्रकार से जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके पैदाइशी कवच और कुंडल उपलब्ध हैं
वह युद्ध में अजेय रहेगा, यानी कि उसको कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मार सकता। तब उन दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के वेश में, यानी कि ब्राह्मण के वेश में, कर्ण के पास चले गए और उनसे दान मांगने की याचना करने लगे। कर्ण ने कहा कि मांगो। विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि जो मैं मांगूंगा आप उससे नहीं मुकरेंगे और आप वही वस्तु मुझे दे देंगे। तब कर्ण ने आव देखा ना तब, क्योंकि कई बार की जल्दबाजी बड़ी भारी पड़ जाती है। उन्होंने तैश में आकर हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया और कहा कि हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब आप तुरंत मांगिए, आपको क्या चाहिए, किस प्रयोजन से आप मेरे पास आए हैं। तब छद्म वेशधारी इंद्र ने कहा कि हे राजन, आपके शरीर पर जो कवच और कुंडल विद्यमान हैं, हम इन्हें दान स्वरूप पाना चाहते हैं और हमें केवल और केवल यही दान चाहिए। एक पल के लिए तो वहाँ पर सन्नाटा छा गया, लेकिन कर्ण ने तो संकल्प ले लिया था और वचन दे चुके थे। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गंवाए तत्परता से अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से अपने ही खंजर की मदद से अपने शरीर से अलग किए और विप्रवर बने हुए इंद्र को सौंप दिए। इंद्र ने जैसे ही कवच और कुंडल लिए तुरंत वहां से भाग पड़े और जो रथ वे अपना दूर खड़े कर आए थे कि ताकि उन्हें कर्ण पहचान न सके, उस पर सवार होकर वहां से भाग पड़े। लेकिन कुछ ही दूर गए होंगे कि तभी अकस्मात उनका रथ के पहिए भूमि में धंस गए और लगातार धंसते ही जा रहे थे। यह सब देखकर इंद्र नीचे उतरे, लेकिन यह क्या, वो भी भूमि में धंसने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई। उसने कहा, हे देवराज इंद्र, तुमने यह बहुत संकीर्ण पाप किया है। तुमने कर्ण से छल पूर्वक उसके कवच और कुंडल ले लिए हैं और अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी इसके साथ साथ यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को बुलाया और कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र जो कि उनके पास था और उन्हें बहुत प्रिय था, वह उन्होंने कर्ण को दे दिया और वहां से अपनी पुरी के लिए प्रस्थान किया। एक बार की बात है, कुंती जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो वह शाम के समय यानी रात में छुपकर कर्ण के पास पहुंची और वहां जाकर उसने विनती की कि तुम अगर पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वह बार बार पांडवों की तरफ से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को यह मालूम था, वह भली भांति जानता था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण ने कुंती की बात नहीं मानी और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है, यानी कि जिनका अन्न खाया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में कुंती को वचन दिया कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ जो भी याचक बनकर आया, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता और मैं भी तुम्हें इसी वजह से वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती ने एक बात पहले भी कर्ण को बता दी थी कि मैं चाहती हूँ कि इस युद्ध के बाद मेरे पांचों पुत्र जिंदा रहें। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर शीश नवाकर कहा कि माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद भी आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने कुंती से विदा ली और कुंती भी इस वचन को सुनकर आश्वस्त होकर अपने घर वापस लौट आई, क्योंकि वह जानती थी कि शायद कर्ण को पता नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ। एक बार की बात है, कृष्ण ने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना आज मैं कर्ण की परीक्षा लूँ। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफ़ी दान आदि दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा था। उन्हें यह लगने लगा था
कि कर्ण ही दानवीर नहीं है, हम भी उससे बड़े दानी हैं। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी कि वे कितने बड़े दानी हैं और कितना दान देते हैं। लेकिन वहाँ बैठे हुए कृष्ण ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और अच्छा भी नहीं लगा कि जो उनके प्रिय शिष्य हैं यानी उनके रिश्तेदार भी हैं, उनमें इतना अभिमान का होना अच्छा नहीं है। तुरंत ही उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन्हें टोक दिया और ऐसा कहने से वहीं के वहीं रोक दिया और उन्होंने कहा कि तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन मैंने कर्ण के जैसा दानवीर कभी नहीं देखा और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा दानवीर कोई नहीं होगा। पांडवों को कृष्ण की यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें यह बात बुरी लगी, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आने पर मैं अपनी बात की सत्यता को सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों के बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मैंने एक व्रत लिया है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाऊंगा और मैं बिना हवन किए कुछ खाता पीता भी नहीं। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास आपके महल में हो तो मुझे कृपया करके दे दीजिए, नहीं तो मेरा हवन अधूरा रह जाएगा और मेरा व्रत भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं उसके बिना खाना भी नहीं खा पाऊंगा और मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा और इसका पाप आपके सिर पर आएगा। तभी युधिष्ठिर ने अपने कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और अपने कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोगवश कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया और उन्हें जंगल में भी भेजा। लेकिन बहुत दौड़ धूप करने के बाद, बहुत घूमने फिरने के बाद भी उसके ब्राह्मण के लिए सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते हुए देखकर कृष्ण ने कहा कि हे विप्रवर, मुझे ऐसा लगता है और लगता ही नहीं, मैं इस बात में 100% बिल्कुल पक्का हूँ कि वहाँ से आपको लकड़ी मिल सकती है। चलिए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गया, बोला, कहाँ पर चलूँ? तब भगवान ने अर्जुन व भीम का भी वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप बना दिया और उस ब्राह्मण को भी साथ में लेकर चल दिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें नहीं पहचाना। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई जो उन्होंने युधिष्ठिर से कही थी। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाया और उसे आदेश दिया और उस ब्राह्मण को सूखी चंदन की लकड़ी देने के लिए कहा, लेकिन संयोगवश सूखी लकड़ी थी ही नहीं, क्योंकि यह तो कृष्ण की योजना थी और कृष्ण की लीला कब क्या करते हैं वे स्वयं ही जानते हैं। चाहे कोई उनका कितना भी प्यारा हो, वो उनकी लीला को कभी नहीं जान पाता। ऐसे में ब्राह्मण फिर से निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे और उनकी निगाहें ये कह रही थी कि देखा, हमारे पास लकड़ी नहीं थी तो आपने हमें ऐसा कहा, और यहाँ भी लकड़ी नहीं तो अब आप क्या करेंगे? लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि एक मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा खेलती रहती है। तभी कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपका व्रत और हवन दोनों पूरे होंगे, आप निराश ना हों, क्योंकि जो भी मेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी हुई चंदन की लकड़ी को वहाँ पर काट काट कर ढेर लगा दिया। फिर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुँचवाने का भी प्रबंध कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी अपने महल पर लौट आए। वापस आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही विशेषता है, क्योंकि अगर हमारे पास हमसे ज़्यादा कोई चीज़ उपलब्ध है वह हम किसी को भी निसंकोच दान में दे सकते हैं। लेकिन
अपने सर्वस्व को त्याग कर बिना किसी स्वार्थ के किसी को भी कोई वस्तु देना, उसे ही दान कहा गया है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे, आपके दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया? तब वे सारे पांडव हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे केशव, आपकी लीला आप ही जानते हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, भला आपकी लीलाओं को हम कैसे समझ सकते हैं? एक बार की बात है, इतना ही नहीं, कर्ण के अनगिनत किस्से ऐसे मशहूर हैं। एक किस्सा और हम सुनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान में दे दिया था, यानी जवानी ही दान में दे दी थी। इस प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मण के वेश में पधारे और वहाँ पर जाकर अलख जगाया, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। लेकिन किसी कारणवश दुर्योधन ने यह आवाज़ नहीं सुनी। उन विप्र ने फिर से अलख जगाया, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने फिर आश्चर्य से पूछा कि महाराज, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका प्रयोजन क्या है? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी वृद्धा अवस्था यानी कि अपने बुढ़ापे से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन जो अवस्था मेरी है, मैं इस अवस्था में वह यात्रा नहीं करना चाहता, और उसके लिए मुझे स्वस्थ शरीर और यौवन चाहिए, यानी कि जवानी चाहिए, जो कि उसी में संभव हो सकता है, और स्वस्थ शरीर के बिना यह यात्रा संभव नहीं है। इसीलिए यदि आप मुझे दान में देना चाहते हैं तो अपना यौवन यानी कि अपनी जवानी दे दीजिए। तब दुर्योधन सोच में पड़ गए और बोला कि हे विप्रदेव, हे भगवान, मेरी इस जवानी और मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी यानी मेरी पत्नी का अधिकार है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनसे जाकर एक बार पूछ के आ जाऊं। तब विप्र ने हाँ में सिर हिला दिया। दुर्योधन अपने महल में गया और वापस जब आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। तब ब्राह्मण ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि वह उसका मुंह देखकर समझ गया था कि वहाँ से कोई भी उसे संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला है, और वह स्वतः समझ जाने के बाद वहाँ से चलता बना। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं महादानी कर्ण के पास जाऊंगा। कर्ण के द्वार पर पहुंचकर विप्र ने फिर से वैसे ही अलख जगाई, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत आवाज़ सुनकर अपने महल के दरवाजे पर उपस्थित हो गया और कहा, विप्रवर, मैं आपको क्या अभीष्ट करूं, यानी कि आपको क्या दान दूं? तब विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया, यानी कि वही बातें दोहरा दी। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके अपनी पत्नी की इच्छा जानने के लिए उससे परामर्श करने के लिए अंदर महल में चला गया, लेकिन उसकी पत्नी भी उसी तरह से उसके सभी इन क्रियाकलापों का बहुत सम्मान करती थी और उसने ना नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत भला क्यों आ पड़ी? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, यानी कि आप जैसा करना चाहें वैसा आप निर्णय ले सकते हैं।